दोबारा तो कर दो स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले आते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने के उपयोग में किया जाता है वह प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ये एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। शून्य प्राकृत संख्याओं में नहीं आता है। ठीक है, ये ऋणात्मक भी नहीं होती है, ये पॉइंटों में भी नहीं होती है, और ये भिन्न के रूप में बटा सही में भी नहीं होती है। ठीक है, दूसरी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं से मिलकर बनती है। पूर्ण संख्याओं में जीरो को और शामिल कर लिया जाता है। 0, 1, 2, 3 अनंत तक। ये सब तो क्या है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, ये भी ऋणात्मक नहीं होती और दशमलव में भी नहीं होती, पॉइंटों में नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्णांक। ये पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं दोनों से मिलकर बनती है। ऐसी संख्याएं जो प्लस अनंत से और माइनस अनंत तक जाती है। ठीक है, इन सबको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ये ऋणात्मक। और इसको शून्य पूर्णांक बोलते हैं। ये सभी एक से और अनंत तक प्राकृत संख्या है, ये माइनस प्राकृत संख्या है, और ये किसमें शामिल होता है? पूर्ण संख्या है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें धनात्मक प्राकृत संख्याएं और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को शामिल किया जाता है वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ये पूरी होती है, दशमलव में नहीं होती। इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। ठीक है, अगला आता है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड, 2 से ज्यादा नहीं, जैसे 2, 3, 5, 7 अनंत तक। जैसे 2 में 2 के गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2, 3 के 1 और 3, 5 के। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाए, स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, यह ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे, एक तो स्वयं होगा और एक इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं, अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या और 2 एकमात्र सम भी है
और अभाज्य भी है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो सम भी है और एक अभाज्य संख्या भी। भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें दो संख्याओं से ज्यादा का भाग जाता हो, खुद के अलावा किसी और संख्याओं का भी भाग जाता हो, जैसे 4, 6, 8, 9, 2, है ना। 4 में 1 का जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। 2 से ज्यादा गुणनखंड हुए तो ये भाज्य संख्या। पहली भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक है। और एक ना तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। ना तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य। एक दोनों में शामिल नहीं होता है, भाज्य भी नहीं होता है और अभाज्य भी नहीं होता है। युग्म अभाज्य। युग्म का मतलब होता है जोड़ा और अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जो अभाज्य तो हो लेकिन उनके बीच में एक का अंतर हो, जैसे 3 और 5। 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य, और दोनों